आज हम बात करेंगे उस शख्स की जिसे फाइटिंग की दुनिया में एक जीवित किंवदंती माना गया, ब्रूस ली। आप सोचेंगे जिसने मार्शल आर्ट को नई पहचान दी, वो बचपन में कमजोर था, लेकिन हाँ, कभी वही बच्चा गलियों में पिटकर घर लौटता था। समय बदला, हालात बदले और कुछ ही सालों में वही लड़का बन गया दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर। एक दौर ऐसा भी था जब उसके लिए किसी को एक मुक्का मारना भी मुश्किल था, लेकिन बाद में वही इंसान पल भर में किसी को भी चित्त कर सकता था। अब बात करते हैं उन 9 अद्भुत कारनामों की जिन्होंने ब्रूस ली को आम इंसान से परे एक महाशक्ति जैसा बना दिया। एक कारनामा ऐसा था जिसमें वो अपनी हथेली पर रखा सिक्का किसी की पकड़ से पहले ही बदल देते थे, और दूसरा बस 2 उंगलियों से पुशअप्स कर लेते थे जैसे बच्चों का खेल हो। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, अभी ऐसे और 7 धमाकेदार स्किल्स बाकी हैं जो आपको हैरान कर देंगे। तो चलिए इस जबरदस्त सफर की शुरुआत करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, यह आपके लिए मुफ्त है लेकिन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो बिना देर किए आइए ब्रूस ली की दुनिया में कदम रखें। नंबर 1 इंच पंच। कल्पना कीजिए कोई व्यक्ति बस अपनी हथेली से मात्र 1 इंच की दूरी से ऐसा पंच मारे कि सामने खड़ा इंसान हवा में उड़कर 2 मीटर दूर जा गिरे और मारने वाले की टांगें जमीन से 1 सेंटीमीटर भी ना हिले। अब लगेगा कि ये कोई एक्शन मूवी का सीन है, लेकिन नहीं, ये था 1964 के लॉन्ग बीच इंटरनेशनल कराटे टूर्नामेंट का रियल लाइव मोमेंट, जहां ब्रूस ली ने ये कारनामा दुनिया को दिखाया। सामने थे एक अनुभवी और ताकतवर फाइटर, लेकिन ब्रूस ली ने बिना किसी तैयारी, बिना पीछे हटे सिर्फ 1 इंच से ऐसा पंच जड़ा कि वो फाइटर कुर्सी समेत खिसकते हुए काफी दूर जा पहुंचे। और जब दर्शकों के होश उड़े हुए थे, ब्रूस ली ने एक और प्रयोग किया। इस बार 6 इंच की दूरी से पंच मारा और फाइटर करीब 10 फीट तक पीछे खिसक गया। ब्रूस ली एकदम स्थिर खड़े थे, ना कोई रनअप, ना कोई झटका, बस सटीक और विस्फोटक ताकत। यह नजारा वैसा ही था जैसे कोई भारी पत्थर अपनी जगह से हिले बिना किसी फुटबॉल को दूर उड़ा दे। उनकी बॉडी किसी चट्टान जैसी ठोस थी, लेकिन उसमें छुपी थी ऐसी एनर्जी जो एक झटके में किसी को जमीन से उखाड़ सकती थी। वहां मौजूद हर इंसान को यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंसान इतने कम स्पेस से इतनी पावर निकाल सकता है। आज भले ही कई लोग 1 इंच पंच की नकल करते हैं, लेकिन असल में उस स्तर की ताकत और नियंत्रण अब तक कोई नहीं दोहरा पाया है। ब्रूस ली इस कला के पायनियर थे एंड ही स्टिल रिमेन्स अनमैच्ड। नंबर 2, ब्लाइंड फोल्डेड स्पारिंग। अब जरा ये सीन सोचिए, एक इंसान की आंखों पर काली पट्टी बंधी हो, सामने से कोई तेज फाइटर वॉर करने के लिए तैयार हो, और फिर भी वो बिना देखे हर एक अटैक को न सिर्फ पहचान ले बल्कि कुछ ही पलों में सामने वाले को जमीन पर पटक दे। यही चमत्कार किया था ब्रूस ली ने, और सामने थे उनके खास शिष्य टाकी किमुरा। ब्रूस ली ने अपनी आंखें पूरी तरह ढक ली थीं, ना कोई विजन, ना कोई इशारा। फिर भी जैसे ही पहला किक आया, उन्होंने बस आवाज और हवा में कंपन से उसकी दिशा भांप ली और पल भर में अटैक को नाकाम कर दिया। दूसरी बार टाकी ने फिर से वार किया, लेकिन नतीजा वही। ब्रूस ली ने उसके कंधे को पकड़ते हुए जमीन पर दे मारा। और यह कोई जादू नहीं था, ये था ब्रूस ली का अल्ट्रा शार्प रिफ्लेक्स, बेमिसाल फोकस और एक ऐसा दिमाग जो सामने वाले की सांसों की गति और पैरों की चाल से भी चालें पढ़ लेता था। महज कुछ सेकंड में टाकी ने 3 से 4 बार कोशिश की, लेकिन हर बार नाकामी ही हाथ लगी। इस अद्भुत परफॉर्मेंस को देखने वाले दर्शक सन्न रह गए, क्योंकि ऐसा फाइट सीन तो उन्होंने फिल्मों में भी नहीं देखा था। मार्शल आर्ट्स की दुनिया में यह पल इतिहास बन गया, जहां एक इंसान ने सिर्फ अपनी इंद्रियों की धार और नजाकत भरे मूव्स से यह साबित कर दिया कि असली ताकत आंखों से नहीं, आत्मनियंत्रण और सेंस की परफेक्शन से आती है। आज भी लोग इस सीन को देखकर यही कहते हैं, ये इंसान था या कोई सेंस सुपर ह्यूमन। नंबर 3, पिंग पोंग ननचाकू। अब जरा इस नजारे की कल्पना करें, कोई टेबल टेनिस खेलने आ रहा हो, लेकिन हाथ में बैट नहीं बल्कि ननचाकू हो। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ब्रूस ली ने इसे मुमकिन कर दिखाया। एक एड शूट के दौरान ब्रूस ली सामने आए, लेकिन सब चौंक गए जब उन्होंने रैकेट की जगह ननचाकू थाम रखा था। सामने खड़ा था एक प्रो टेबल टेनिस प्लेयर। पूरा गेम सेट था, लेकिन शायद कोई नहीं जानता था कि अगले कुछ मिनटों में वो इतिहास बन जाएगा। गेम शुरू होता है और ब्रूस ली ननचाकू की मदद से पिंग पोंग बॉल को इतनी सफाई और तेजी से रिटर्न करते हैं कि सामने वाला खिलाड़ी एक के बाद एक शॉट्स रोकने में फेल हो जाता है। 6 से 7 रैलियों के अंदर ही वह पूरी तरह हार मान लेता है। इसके बाद आते हैं 2 नए खिलाड़ी, दोनों अनुभवी मेडल विनर, लेकिन मिलकर भी वो ब्रूस ली के सामने टिक नहीं पाते। ननचाकू के हर मूव में इतनी सफाई, टाइमिंग और स्पीड होती है कि गेंद कभी दाईं ओर तो कभी ऊपर से घूमती हुई उनके पैरों के पास गिरती है। ब्रूस ली हर एंगल से, हर दिशा में पिंग पोंग बॉल को ऐसे कंट्रोल करते हैं जैसे वो कोई गेम नहीं बल्कि अपने शरीर का हिस्सा चला रहे हो। सोचिए, जिस हथियार को लोग मार्शल
आर्ट के लिए इस्तेमाल करते हैं, ब्रूस ली ने उसे माइक्रो टाइमिंग और रिफ्लेक्सेस से जोड़ते हुए एक रैकेट में तब्दील कर दिया। यह सिर्फ एक ट्रिक नहीं थी, यह था ब्रूस ली की काबिलियत का वो स्तर जहां हर मसल, हर मूव, हर सेंसर पूरी तरह सिंक्रोनाइज हो चुके थे। और यही दिखाता है कि ब्रूस ली की नजर, पकड़ और नियंत्रण किसी आम इंसान के दायरे में नहीं आता, वो इंसानी सीमाओं को चुनौती देने वाला नाम था। नंबर 4, 2 फिंगर पुशअप्स। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, आप एक बार में कितने पुशअप्स कर पाते हैं? 30, 50 या बहुत ज्यादा तो शायद 70। लेकिन जरा सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ 2 उंगलियों पर पुशअप करे और वो भी 1-2 नहीं, सीधा 100 बार बिना रुके, सुनकर यकीन नहीं होता, मगर ब्रूस ली के लिए ये रोजमर्रा की बात थी। ब्रूस ली के पुशअप्स कोई स्टंट नहीं थे, वो एक एक मूवमेंट में अनुशासन, नियंत्रण और इमोशनल फोकस का निचोड़ था। दोनों हाथों की तर्जनी और अंगूठा सीधा जमीन पर और उस पर टिका पूरा शरीर, बिना डगमगाए, बिना थके, सीधे 100 बार। और बात यहीं खत्म नहीं होती। ब्रूस ली एक हाथ से 400 पुशअप्स और दोनों हाथों से 1500 पुशअप्स तक कर डालते थे, वो भी एक ही सत्र में, बिना रुके। उनके लिए ताकत का मतलब सिर्फ बड़ी बड़ी मसल्स नहीं था। वो कहते थे, शक्ति दिमाग से आती है, अनुशासन से बनती है और अभ्यास से अमर होती है। आज भी इंटरनेट पर कई लोग 2 फिंगर पुशअप्स की कोशिश करते हैं, लेकिन जो संतुलन, स्टेबिलिटी और फोकस ब्रूस ली के मूव्स में था, उसे छू पाना भी नामुमकिन सा लगता है। सोचिए, जहां हम दोनों हाथों से कुछ दर्जन पुशअप्स में ही थक जाते हैं, वहीं ब्रूस ली बिना थकान, बिना हिचकिचाहट, उंगलियों के दम पर खुद को आसमान तक उठा ले जाते थे। ये ताकत नहीं, एक आंतरिक शक्ति की झलक थी और यही था उनका वास्तविक कमाल। नंबर 5, 6 किक्स इन 1 सेकंड। अब जरा सोचिए, अगर कोई फाइटर 1 सेकंड में 2 या 3 किक मार दे तो हम उसे क्या कहेंगे? सुपर फास्ट, है ना? लेकिन ब्रूस ली के लिए यह स्पीड भी स्लो मानी जाती थी, क्योंकि वो कर जाते थे 1 सेकंड में पूरे 6 किक। जी हाँ, 1, 2 नहीं, सीधे 6 किक, और वो भी हर एक सटीक निशाने पर। ये कोई ओवर एक्टेड फिल्मी सीन नहीं था, बल्कि कैमरे में कैद एक असली फुटेज, जो आज भी मार्शल आर्ट कम्युनिटी में हैरानी का विषय है। उनकी हर किक एक अलग एंगल से आती थी, कोई ऊपर से, कोई नीचे से, कोई साइड से, और हर एक का टाइमिंग और ताकत का तालमेल इतना बेहतरीन था कि सामने वाला सोच नहीं पाता था कि अगला वार किस दिशा से आएगा। यह करिश्मा सिर्फ मसल पावर नहीं था, यह था स्पीड, कोऑर्डिनेशन और एक्सट्रीम ट्रेनिंग का परफेक्ट मेल। अब जरा गणित लगाइए, अगर 1 सेकंड में 6 किक तो 1 मिनट में 360 किक। और सोचिए, अगर कोई फाइटर उस स्पीड से लगातार हमला करे तो सामने वाला कब तक टिक पाएगा? ये सिर्फ अटैक नहीं था, ये था एक तेजी से आता हुआ तूफान, जो पल भर में किसी भी प्रतिद्वंद्वी को हिलाकर रख सकता था। ब्रूस ली की ये लातें कोई साधारण वार नहीं थीं, ये थीं रफ्तार की मार, जो देखने से पहले ही लग जाती थीं। नंबर 6, किकिंग ए 330 पाउंड बैग इनटू द एयर। अब सोचिए जरा, अगर आपको 150 किलो का कोई भारी बैग सिर्फ हिलाना हो तो भी पसीना छूट जाएगा, है ना? लेकिन ब्रूस ली ने तो ऐसा किया जो आम सोच से परे था। उन्होंने उस 330 पाउंड यानी लगभग 150 किलो के सैंडबैग को सिर्फ एक किक में हवा में उड़ा दिया। ये कोई फिल्मी इफेक्ट नहीं था, बल्कि रियल ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा था। उस दिन ब्रूस ली ने मैदान में उतारा वो बैग जिसे आम इंसान खिसकाने में भी कांप उठे, लेकिन उन्होंने एक ही बार में इतनी जबरदस्त किक मारी कि बैग उछलकर हवा में लहराने लगा। दर्शक बस दंग रह गए, न कोई रन अप, न कोई शोर, सिर्फ एक सधी हुई फोकस्ड किक, और नतीजा सामने। असल में ब्रूस ली की ये किक महज ताकत का प्रदर्शन नहीं थी, ये उनके पैरों की स्पीड, परफेक्ट टाइमिंग और विस्फोटक पावर का नतीजा थी। और ये पहली बार नहीं था, वो अक्सर इस सुपर किक की प्रैक्टिस करते थे। इतना ही नहीं, जब वो किक की ट्रेनिंग करते थे तो साथी लोग भारी बैग को पकड़कर खड़े होते थे, लेकिन जैसे ही ब्रूस ली की किक लगती, बैग के साथ साथ वो लोग खुद भी पीछे खिसक जाते। कई बार तो पकड़ने वालों को बार बार बदलना पड़ता, क्योंकि कोई भी उनकी किक की ताकत सहन नहीं कर पाता। ब्रूस ली की हर एक किक में था एक तूफानी विस्फोट, एक ऐसी ताकत जो हड्डियों से नहीं, दृढ़ संकल्प और नियंत्रण से निकलती थी। और यही चीज उन्हें एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं, बल्कि एक ह्यूमन वेपन बना देती थी। नंबर 7, फास्टर देन कैमरा फ्रेम रेट। सोचिए जरा, दुनिया की सबसे तेज मशीनों में से एक कैमरा किसी इंसान की स्पीड को रिकॉर्ड करने में नाकाम हो जाए, हैरान कर देने वाली बात लगती है ना? लेकिन ब्रूस ली की कहानी ही कुछ अलग थी। जब ब्रूस ली ने पहली बार अपने कुछ फाइटिंग मूव्स कैमरे के सामने किए तो फिल्म मेकर्स चौंक गए। वजह, कैमरा ब्रूस ली के मूवमेंट्स को पकड़ ही नहीं पाया। उस जमाने के कैमरे आमतौर पर 24 फ्रेम प्रति सेकंड पर शूट करते थे, लेकिन ब्रूस ली के हाथ पैर इतनी बिजली जैसी रफ्तार से चलते थे कि फ्रेम में सिर्फ धुंधली लकीरें और हल्की परछाइयां दिखती थीं। न पंच साफ दिखता था, न किक का पता चलता था, सब कुछ जैसे चश्मे के बिना धुंध में देखने जैसा। डायरेक्टर्स परेशान हो गए, कैमरामैन कंफ्यूज, आखिर ये कैसा इंसान है जो मशीन से भी आगे दौड़ रहा है? अंत में एक ही हल निकला, कैमरे की स्पीड को स्लो करना पड़ा ताकि उसकी हरकतें कैमरे में कैद हो सकें। अब सोचिए, जहां आम एक्टर और फाइटर स्लो मोशन का इस्तेमाल सिर्फ स्टाइल के लिए करते हैं, वहीं
वहीं ब्रूस ली के लिए स्लो मोशन जरूरत बन गया, क्योंकि उनकी असली रफ्तार तो कैमरा ही पकड़ नहीं पा रहा था। ये सवाल नहीं है कि ब्रूस ली कितना तेज था, असल सवाल ये है, क्या कोई इंसान वाकई मशीन से तेज चल सकता है? ब्रूस ली का जवाब था, हाँ, अगर तुम खुद पर इतना नियंत्रण पालो कि तुम्हारी हरकत एक सोच से भी पहले हो। नंबर 8, कॉइन स्विच ट्रिक। क्या आपने कभी ऐसा नजारा देखा है जहां सब कुछ आपकी आंखों के सामने हो रहा हो, लेकिन फिर भी आप समझ ही ना पाएं कि हुआ क्या? ब्रूस ली की एक मशहूर ट्रिक थी जिसे लोग जादू नहीं बल्कि जिंदा बिजली कहते हैं, और यह था उनका कॉइन स्विच ट्रिक। कोई स्टेज शो नहीं, कोई भ्रम नहीं, बस स्पीड, एकाग्रता और अविश्वसनीय रिफ्लेक्सेस का नतीजा। ट्रिक शुरू होती थी एक बड़ी ही सिंपल सी बात से। ब्रूस ली सामने वाले की खुली हथेली पर एक सिक्का रखते और कहते, जैसे ही तुम मुट्ठी बंद करोगे मैं ये सिक्का ले जाऊंगा। सामने वाला पूरी ताकत और फुर्ती से अपनी मुट्ठी बंद करता, लेकिन जब वो दोबारा उसे खोलता तो अंदर जो सिक्का होता वो अलग होता। असल सिक्का कब गया, दूसरा कब आया, किसी को कुछ समझ ही नहीं आता, और असली सिक्का वो इस बीच ब्रूस ली की हथेली में पहुंच चुका होता। ये कोई स्लो मोशन ट्रिक नहीं थी, ना कोई चकमा, यह था एक ऐसी स्पीड जो आंखों से पकड़ में ही नहीं आती। उनकी मूवमेंट इतनी तेज थी कि आंख झपकने से पहले ही पूरा ट्रिक हो चुका होता। एक सिक्का गायब, दूसरा उसकी जगह। यह कोई इल्यूजन नहीं था, यह था ब्रूस ली का यह साबित करना कि इंसानी शरीर की सीमाएं उतनी नहीं हैं जितनी हम सोचते हैं। उनकी यह ट्रिक आज भी लोगों को यही सोचने पर मजबूर कर देती है, क्या वाकई ऐसा भी मुमकिन है? और जवाब है, अगर वो इंसान ब्रूस ली हो तो कुछ भी मुमकिन है। नंबर 9, लाइटिंग अ मैचेस विद ननचक्स। अब जरा कल्पना कीजिए, कोई इंसान अपने ननचाकू से माचिस की तीली को बिना छुए जलाए, और वो भी किसी के मुंह में रखी हुई तीली को। सुनने में नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ब्रूस ली ने इसे हकीकत में बदल दिया। उन्होंने अपने ननचाकू के एक सिरे पर माचिस की डिब्बी का घिसने वाला हिस्सा फिक्स कर दिया था, और फिर एक शख्स की मुंह में एक माचिस की तीली सीधी पकड़वाई गई। ना वो इंसान हिला, ना तीली टस से मस हुई, और तभी ब्रूस ली ने एक ही बार में ननचाकू को इतनी परफेक्ट सटीकता से घुमाया कि तीली जल उठी। ना कोई चेहरा छुआ, ना गलती हुई, सिर्फ एक सुलगती हुई लौ, और वो भी स्पॉट ऑन टाइम। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। इसके बाद उस शख्स ने माचिस की तीलियों को एक एक करके हवा में उछाला, और ब्रूस ली ने हर बार ननचाकू की एक मूवमेंट से उड़ती हुई तीली को छूकर उसे जला दिया। न कोई कट, न कोई स्पेशल इफेक्ट, बस लाइव परफॉर्मेंस, रॉ स्किल और मानव नियंत्रण की चरम सीमा। हर एक मूव में जो तालमेल था वो सिर्फ ननचाकू की स्पीड नहीं बल्कि ब्रूस ली के माइंड बॉडी कनेक्शन की मिसाल थी। सोचिए, हवा में तैरती हुई माचिस की नाजुक तीली और उसे केवल सटीक घर्षण से जला देना। कोई स्टंट नहीं, कोई ट्रिक नहीं, यह था रफ्तार, संतुलन और फोकस का असाधारण संगम, जिसे सिर्फ एक ही नाम अंजाम दे सकता था, ब्रूस ली। उनकी ये काबिलियत दिखाती है कि जो इंसान अपनी बॉडी को हद से आगे कंट्रोल करना जानता है, उसके लिए नामुमकिन जैसा कुछ नहीं। तो दोस्तों, अगर आपने यहाँ तक इस वीडियो को देखा है तो इसके लिए दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये कंटेंट मजेदार लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी ब्रूस ली के इन जबरदस्त कारनामों को देख सकें। और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक क्लिक हमें ऐसे और दमदार वीडियो लाने की हिम्मत देता है। मिलते हैं जल्दी ही एक और धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और ढेर सारा धन्यवाद।